अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिलमारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाहि वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। इससे पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की फ़जीलत को बयान फरमाया था कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक भी हुआ था कि व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलु। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की फ़जीलत को बयान फरमाया था कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि तुम सारे मिलकर खुदा की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफ़र्क़े न डालो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरग़ीब भी दी थी कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात को होना इंतहाई ज़रूरी है जो हर वक्त खैर की तरफ लोगों को दावत दे और अमर बिल मारूफ़ का हुक्म करे और नही अनिल मुनकर का हुक्म करती रहे। अब आज की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत को बयान फरमाया है कि ये बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बेहतरीन उम्मत का जो है तमगा अता फ़रमाया है। यहाँ कुन्तुम जो है ये सीगा माजी बाईद का है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि माजी में इसका ज़िक्र करने का मतलब ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल ही से इस उम्मत को खैरुल उम्मत का लक़ब दिया है, यानी बेहतरीन उम्मत है। और लोहे महफूज़ के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बेहतरीन उम्मत करार दिया है। अब इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन कहा है, इसकी बेहतरीन होने की खुसूसियात हैं। एक तो ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया से अफजल बनाया। तमाम अम्बिया के से अफजल हैं आप, और इमामुल अम्बिया हैं। उस एतबार से ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। और किताबों में अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल किताब यानी सबसे अफजल किताब कुरान करीम को करार दिया, तो उस एतबार से भी ये उम्मत अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह के एतबार से भी इस उम्मत को फ़जीलत और शर्फ़ अता फ़रमाया। आमाल के एतबार से भी इस उम्मत को अल्लाह करीम ने शर्फ़ और फ़जीलत अता फ़रमाई। दूसरे पारे के अंदर हमने पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको यानी कि दरमियानी उम्मत बनाया है। दरमियानी उम्मत का मतलब ये है कि हमारे जो आमाल हैं उनके अंदर अफरात व तफरीत नहीं है। जिस तरह यहूद व नसारा के आमाल के अंदर अफरात व तफरीत होती है, हमारे अंदर ये नहीं है। हमारे जितने भी आमाल हैं वो म्याना रवी हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि खैरुल उमूरि अवसतुहा, कि सबसे बेहतरीन काम वो होते हैं जो दरमियाने हों, यानी कि ना अफरात हो न तफरीत हो। तो इस एतबार से भी ये उम्मत बेहतरीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आमाल भी बेहतरीन दिए, किताब भी बेहतरीन दी, नबी भी बेहतरीन दिया। और अल्लाह करीम ने इसको क़यामत के दिन भी ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि जब मैदान हशर कायम होगा और वहाँ लोग जब जमा होंगे तो 120 सफ़ों के अंदर लोग मौजूद होंगे, तो उसमें से अल्लाह तबारक व तआला जो उम्मत मुहम्मदिया की 80 सफ़ें सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया की होंगी और बाकी 40 सफ़ें साहब का जितनी उम्मत गुजर गई उन होंगी। तो उस एतबार से भी अल्लाह करीम ने इसको ये शर्फ़ अता फ़रमाया। और ये खैरुल उम्मत का जो लक़ब अल्लाह करीम ने अता फ़रमाया है, ये खुसूसी सिफ़त की वजह से अता फ़रमाया है। वो सिफ़त क्या है कि अल्लाह करीम फ़रमाते हैं कि हमने आपको भेजा है और ज़ाहिर किया है और लोगों के नफ़े के लिए। अब यहाँ ये बात याद रखें कि नफ़े दो किस्म के होते हैं, एक दुनियावी नफ़ा है और एक दीनी नफ़ा है, एक रूहानी नफ़ा है और एक जिस्मानी नफ़ा है। अब मिसाल के तौर पे ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि क्या उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को ज़राअत के फ़ायदे बताने के लिए भेजा? ये भी नहीं। क्या उम्मत मुहम्मदिया को लोगों के लिए यानी कि उनको बिज़नेस का तरीका बताने के लिए ताकि बिज़नेस में फ़ायदा उसके लिए भेजा, इसलिए इसको बेहतरीन उम्मत का? ये भी नहीं। और दूसरे यानी कि जितने भी दुनियावी उमूर हैं उनके अंदर नफ़े पहुँचाने का मकसद हरगिज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, जवाब दिया कि ये लोगों के नफ़े के लिए दुनिया के अंदर वजूद में आई है। और नफ़ा क्या है? तअमुरून बिल मारूफ़, यानी कि नेकी का हुक्म करना है। ये इस उम्मत की खासियत है और इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज़ है। अब तअमुरून यहाँ जो है ये मुज़ारे का सीगा इस्तेमाल हुआ, तअमुरून बिल मारूफ़, यानी तुम नेकी का हुक्म करते हो। अब यहाँ ये नहीं हुक्म दिया गया कि तुम नेकी का हुक्म करो, ठीक है, बल्कि तुम नेकी का हुक्म करते हो। ये तुम्हारी सिफ़ात है, ये तुम्हारी खासियत है। जिस तरह ये रोशनी इस बल्ब की खासियत है, अंधेरा होना रात की खासियत है, और स्याही होना, स्याह यानी काला होना काली चीज़ की सिफत होती है,
और सफ़ेद होना सफ़ेद चीज़ की सिफत होती है। तो ये इस उम्मत की सिफत है कि ये उम्मत जो है लोगों को अच्छे कामों की तरफ दावत देगी, अमर बिल मारूफ़ का हुक्म करेगी, व तनहौना अनिल मुनकर और बुराइयों से ये रोकेगी। इसकी तफसील पीछे मैंने बता दी थी आप हज़रात को कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का तरीक़ेकार क्या होगा। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि सबसे पहले आपने ये करना है कि ज़बान यानी कि उस शख्स को आप हाथ से रोकें, अगर आपके पास हाथ की ताकत है। अगर हाथ की ताकत नहीं है तो आप उसको ज़बान से रोकें। अगर ज़बान से रोकने की ताकत भी नहीं है तो दिल में उस यानी कि उसके अमल को बुरा समझे। फरमाया वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। वलैसा वराअ मिनल ईमान है वलैसा वराअ मिनल ईमान हब्बतु खरदलिन, फिर इसके बाद ईमान का कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। ये सबसे कम दर्जा ईमान है। और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व तनहवुन्ना अनिल मुनकर, तुम ज़रूर बेज़रूर अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो। अगर तुमने इस काम को न किया तो लयूशिकन्नल्लाहु यबअस अलैकुम इक़ाबा, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर अज़ाब भेजेंगे और अज़ाब मारेंगे। और फिर होगा ये कि सुम्मा लतदउन्नहु फला यस्तजीब लकुम, फिर तुम अल्लाह के हुज़ूर दुआएँ मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को रद्द कर देगा, दुआएँ कबूल नहीं होंगी। और एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा मिन कौमी युअमलु फ़ीहिम बिल मआसी, जब किसी कौम के अंदर गुनाह हो रहे हों और वो कौम बावजूद कुदरत और ताकत के उन गुनाहों को न रोके तो अल्लाह तबारक व तआला सारी कौम के ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर देते हैं। तो ये अमर बिल मारूफ़ का बेहतरीन अमर यानी कि शोबा है, इसके अंदर हम सबको लगे रहना चाहिए। इसके लिए तो एक पीछे अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता बता दिया कि एक जमात को ना इंतहाई ज़रूरी वो हमा वक्त यानी इस काम के लिए मुख्तस हो, उसका दूसरा कोई काम ना हो, वो अमर बिल मारूफ़ ही का काम करती रहे। लेकिन आम तौर पर यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आस पास अपने इर्द गिर्द देखे जो भी बुराई तो उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करे। अब हाथ से रोकने की हमारी चूँकि हमें हुक्म नहीं है, हाथ से रोकना ये हाकिम वक्त का काम है, हुकूमत का काम है। हमें ज़बान से रोकना है, प्यार मोहब्बत से, तदबीर के साथ, बसीरत के साथ, हिकमत के साथ लोगों को प्यार मोहब्बत से जो नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से उनको मना करना है। अब ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म करते हो। अब नेकी में सबसे आला नेकी और सबसे अफजल नेकी ईमान बिल्लाह यानी तौहीद बारी ताला है। और फिर से सबसे कम दर्जे की नेकी जो भी हो, मिसाल के तौर पर रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़ आपने उठा दी तो वो भी नेकी में आती है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैआ, तुम किसी नेकी को जो है हल्का मत लो, उसे हकीर ना समझो। ठीक है, यही छोटी छोटी नेकियां जो है आज दुनिया में जो की हैं ये कल क़यामत के अंदर बहुत बड़ा ख़जाना बनकर सामने आएंगी। और हमारे बुज़ुर्ग मुफ्ती हसन साहब हैं हाफिज़हुल्लाह, वो फरमाते हैं कि भाई देखो एक नेकी को भी मत छोड़ो। बसा औकात ये भी देखा जाए कि आदमी एक नंबर से पास भी हो जाया करता है और एक नंबर से फेल भी हो जाया करता है। तो ये एक एक नेकियां जो है ये काम आएंगी। इसलिए नेकी का जो है ना ज़हन में हमें बनाना चाहिए कि हम हर वक्त नेकी खुद भी करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। और कल क़यामत में याद रखें ये एक एक नेकी के लिए बंदा मारा मारा फिरेगा, कोई एक नेकी देने को उसको तैयार नहीं होगा। दुनिया के अंदर जितने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार हैं, जितने भी ये नाते हैं, ये सब टूट जाएंगे। ये क़यामत के दिन जो है इंसान को बिल्कुल नफ़ा नहीं देंगे और एक नेकी देने को कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों का जो है साजगार मौसम दिया हुआ है। इसके अंदर जो भी नेकी हमारे सामने हम उसको करें। सहाबा किराम की सिफ़ात में एक ये भी थी कि साबिकुम बिल खैरात, वो नेकियों के अंदर सबकत करने वाले थे। जब भी उन्हें कोई नेकी मिलती तो वो फ़ौरन कर लेते और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। आज हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, हमें नेकियों की कदर नहीं है, नेकियों की कदरदानी हमारे दिलों से निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सब के दिलों के अंदर नेकी की कदर डाल दे। और ये बात भी याद रखें, नेकी जो है ना छोटी होती है ना बड़ी, उसके नीयत जो है ना उसके एतबार से वो नेकी होती है। अगर मिसाल के तौर पे छोटा सा पत्थर रास्ते से उठा दिया, आपकी नीयत अच्छी थी कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और किसी मुसलमान को इससे तकलीफ़ ना हो, तो ये आपकी छोटी सी नेकी जो आपको लग रही है ये बहुत बड़ी होगी। ठीक है, ये जो पर्दे हैं ना अल्लाह तबारक व तआला ने गैब के पर्दों में इन चीज़ों को रखा हुआ है। अब इसकी मिसाल यूँ समझें कि ये ज़मीन है ना, ज़मीन, इस ज़मीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा है ये ज़मीन, और इस पर्दे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं,
फ्रूट रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, सब्जियाँ, तरकारियाँ, वो सारी अल्लाह करीम ने इस ज़मीन के पर्दे में रखी हुई हैं। तो इसी तरह नेकी का जो बदला है वो अल्लाह करीम ने पर्दे में रखा हुआ है। अब अल्लाह तबारक व तआला उसका पर्दा उस वक्त उठाएंगे जब ये हमारी आंख बंद होगी, और हकीकी आंख जब खुलेगी तो वो पर्दा सामने से उठ जाएगा। फिर हमें पता चलेगा कि मेरी नेकी का यानी कि मुझे कितना बड़ा अजर मिला। जो नेकी मैं हकीर समझता था, जिसको मैं नेकी समझता ही नहीं था, आज वो नेकी कितनी बड़ी बनकर सामने आई है। और ये बात भी याद रखें मेरे अजीज़ दोस्तों, कल एक नेकी जो है उसके लिए बंदा मारा मारा फिरेगा, लेकिन नेकी कोई देने को तैयार नहीं होगा। आज दुनिया के अंदर नेकी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि नेकी कर लो, और ये नेकी जितना समेट सकते हो समेटो। आज दुनिया के माल व मता के लिए, दुनिया की उस चीज़ के चक्रों में हम जो है सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं। अगर 10 रुपये किसी को मिल जाए तो वो कहते हैं मुझे 20 मिल जाए, अगर 20 मिल जाए तो वो कहते हैं मुझे लाख मिल जाए। एक बुज़ुर्ग थे, तो एक बंदा आया उनके पास, कहा कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं। तो उस वक्त बुज़ुर्ग जो है ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उनकी तवज्जो थी, तो तवज्जो इल्लल्लाह के अंदर वो यानी कि मसरूफ़ थे। तो उस बुज़ुर्ग ने एक पत्थर की तरफ इशारा कर दिया, उस आदमी ने वो पत्थर जब उठाया तो वो सोने का बन गया। अब वो बुज़ुर्ग वहाँ से उठ के चलने लगे तो ये भी पीछे लग गया। कहा भाई और क्या चाहिए? तो बुज़ुर्ग ने दोबारा इशारा किया दूसरे पत्थर की तरह, तो उसने वो उठाया, वो भी सोना का बन गया, तो फिर पीछे लग गया। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया भाई अब क्या चाहिए? कहा कि हज़रत ये जो उंगली है ना, जिससे ये चीज़ यानी कि पत्थर सोना बन रहा है, ये उंगली आप मुझे दे दें। तो ये इंसान का पेट दुनियावी एतबार से नहीं भरता, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे ये मरता है और मरने के बाद एक मुट्ठी मट्टी जो है इसके मुंह को भर देती है, फिर कुछ भी नहीं होता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, क्योंकि नेकियां जो है ना, ये छोटी छोटी नेकियां जिनको हम छोटी समझ रहे हैं, ये छोटी नहीं है, ये कल क़यामत में बहुत बड़ी बनकर हमारे सामने आएंगी। और फिर हमें पता चलेगा कि भाई क्या अल्लाह तबारक व तआला कितने कदरदान हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक एक नेकी की कदर करते हैं। आज कोई नेकी करने वाला हो, अब किताबों के अंदर लिखे हुए बहुत सारे वाक़यात, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका इंतकाल हुआ, हदीस लिख रहे थे वो, और जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा और कहा कि हज़रत आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने चूँकि बड़ा दीन का काम किया है, हदीस लिखी है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उसकी वजह से अल्लाह आप मग़फ़िरत कर दी होगी। कहा कि नहीं भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी एक मामूली से अमल पे मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला किया। वो मामूली सा अमल क्या था? कहा कि एक मतलब मैं हदीस लिख रहा था और मैंने अपनी कलम को स्याही के अंदर डुबोया, और कलम को जब ऊपर उठाया लिखने के लिए तो एक प्यासी मक्खी आके उस स्याही पे बैठी। तो मैंने उस कलम को नीचे नहीं किया, और इस नीयत से कि ये मक्खी जो है ये प्यास बुझा ले, और फिर उसके बाद मैं दोबारा डुबो के लिख लूँगा। मैं हदीस बाद में भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये मक्खी इस वक्त प्यासी है, इसकी प्यास बुझ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी नेकी से मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला बहाने ढूंढते हैं। ठीक है, वो एक औरत का वाक़या मशहूर है। ठीक है, सहरा में जा रही थी, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, ज़ानिया यानी बदकार औरत, उसकी वजह से उसको जन्नत अता फरमा दी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्ग, आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी जो नेकियां हैं ना, ये कल क़यामत में जो ज़ख़ीरा बन के हमारे सामने आएंगी, और ये हमें काम आएंगी। और एक सहाबा किराम का वाक़या आता है, एक सहाबी आए मस्जिद नबवी के में आए, और उसने देखा कि भाई यहाँ पे सवारी बांधने के लिए कोई यानी किला वगैरह, कोई लकड़ी वगैरह नहीं गड़ी हुई। तो उन्होंने जो एक लकड़ी वहाँ पे गाड़ दी। ठीक है, नीयत उनकी ये थी कि मुसलमानों को तकलीफ़ ना हो, सवारी बांधने में उनको कोई परेशानी ना हो। अब पीछे से दूसरे साहबी आए, उन्होंने आग उस लकड़ी को उखाड़ दिया। ठीक है, अब जिसने वो लकड़ी वहाँ गाड़ी थी उसने अल्लाह के नबी से शिकायत की कि अल्लाह के नबी मैंने लकड़ी गाड़ी और उसने उखाड़ दी। दोनों अल्लाह के नबी की अदालत में हाजिर हुए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा भाई तूने क्यों गाड़ी थी? तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने इसलिए गाड़ी थी ताकि किसी मुसलमान को परेशानी ना हो सवारी बांधने में, अपने जानवर बांधने में। तो दूसरे से पूछा भाई तूने उखाड़ा क्यों? कहा कि अल्लाह के नबी मैंने इसलिए उखाड़ दिया कि रात के अंधेरे में कोई नमाज के लिए आए, उसका पाँव ठोकर लग के गिर न पड़े। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दोनों को नेकी मिलेंगी, दोनों को। मतलब हाल देखिए छोटा सा अमल है, और एक ने किस नीयत से किया उसको भी उसमें नेकी मिली, दूसरे ने उस नीयत से किया अल्लाह ने उसको भी नेकी अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी देने वाले। आज दुनिया में अल्लाह करीम हमारे आमाल की कदर करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये बात याद रखो, कल क़यामत के दिन जो हम रोएंगे, हसरत करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे आंसुओं की बिल्कुल कदर नहीं करेंगे। हदीस के अंदर आता है कि क़यामत के दिन बंदा हसरत के आलम में इतना रोएगा, इतना रोएगा, और एक रिवायत में आता है कि अपनी उंगली यूँ चबाएगा, उंगली मुँह में रखेगा और चबाते चबाते पूरा हाथ चबा जाएगा, और इतना रोएगा, रोने की वजह से उसके आंसू ख़त्म हो जाएंगे। फिर आंसुओं के बाद जो है उसका खून आना शुरू होगा, खून भी ख़त्म हो जाएगा, फिर पीप आना शुरू होगा, पीप भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इनके मजमू इतना बड़ा दरिया बन जाए, उसमें कश्ती चलाएं तो कश्ती भी चलेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त उनकी कदर नहीं करेंगे। आज दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला छोटा से कतरा बहा दें आप अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े कदरदान है, जहन्नम की इतनी बड़ी आग को अल्लाह बुझा देंगे हमारे हक़ में। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को
को जो नेकी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम हम सब को नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाए कि ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ इस उम्मत का ये है कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म करते हैं, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात पर और अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए जितने भी अहकामात हैं, कुरान है, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किताबें, इन सब पर ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना और कुरान करीम पर ईमान लाना, क्योंकि ये अहले किताब आगे उनको आ रहा है। फरमाया कि वलौ आमन अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, क्या ही अच्छा होता कि ये अहले किताब जो है ईमान ले आते। ये अहले किताब जो यहूद व नसारा हैं ये ईमान ले आते, इनके लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन फरमाया मिनहुमुल मुमिनूना, बहुत कम लोग इनमें से ईमान लाए, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर बदबख्त अपने फ़िस्क व फुजूर पर डटे रहे और अब भी डटे हुए हैं। मदीने के अंदर 10 बड़े यहूद के उलमा थे, उनमें से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने हिदायत दी और इनके साथ चंद रफ़का जो है वो ईमान लाए, बाकी कोई भी ईमान नहीं लाया। और आज तक आप देखें कि यहूद व नसारा उसी ज़िद पर डटे हुए हैं और वही उनके दिमाग के अंदर चल रहा है। वो अल्लाह के नबी की यानी कि आज भी तस्दीक करने को तैयार नहीं, आज भी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने को तैयार नहीं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को तसल्ली दी, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते, इल्ला अज़ा, मगर ज़बान से, ज़बानी जुमले आप पर ज़रूर कसेंगे, ज़बानी बमबारी आप पर ज़रूर करेंगे, लेकिन हाथ से ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, अगर ये आपसे लड़ेंगे तो युवल्लूकुमुल अदबार, ये तुम्हारी तरफ पीठ फेर देंगे, थुम्मा ला युनसरून, इनका कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह एक शर्त रखी है, ईमान वालों के लिए शर्त यही है कि अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें गालिब रखेगा दुनिया के अंदर। ईमान वालों को कहा है, अगर तुम ईमान पर कायम नहीं रहे, इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अगर तुम ईमान से हट गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रुसवा कर दे तो फिर तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। तो आज दुनिया के अंदर जो हम मुसलमान पिट रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ईमान को छोड़ा हुआ है, इस्लाम को छोड़ा हुआ है, कुरान को छोड़ा हुआ है, अपने नबी की सीरत को छोड़ा हुआ है, इसलिए आज हम मगलूब हैं, हम गालिब नहीं हैं। वरना अल्लाह तबारक व तआला का वादा तो सच्चा है, मैंने तुम्हें गालिब करना है, लेकिन हमारे पास जो अल्लाह का वादा था उसके मुताबिक कोई चीज़ मौजूद नहीं, वो ईमान मौजूद नहीं, वो आमाल मौजूद नहीं, वो कुरान के साथ ताल्लुक़ मौजूद नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेकी करने और बुराई से लोगों को रोकने और ख़ुद अपने आमाल के अंदर जो है इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।